तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारी पॉलिटी की सीरीज का 10th पार्ट है और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के में क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां। जबकि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस वक्त 8 अनुसूचियां थी और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूचियां। जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूचियां। जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अनुसूचियां। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और उस वक्त हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951 में होता है। इसके द्वारा हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1985 में होता है, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह दल बदल कानून से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह पंचायत से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह नगर निगम से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। जबकि तृतीय अनुसूची यह शपथ ग्रहण से संबंधित है और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और 4th अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची यह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। जबकि द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है और तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है और चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची में। जबकि तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है और चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है और प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ अनुसूची। जबकि प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं और तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया है और द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठी अनुसूची का।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस वक्त 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान था, जबकि वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची, जो कि भूमि सुधार नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु को। तमिलनाडु राज्य को आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1 में। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।